हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस। कोई भी बिजनेस शुरू करें, कोई ना कोई उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, कोई ना कोई उसके टाइप्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब ऑटोमेशन के भी हैं बहुत सारे, लेकिन जिसमें जो डुएबल है, जो वाइबल है, जिसमें पैसे बनते हैं, वही इसमें बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करके देख ली हैं, किसी में अपना किसी में पैसे बनते हैं, किसी में नहीं बनते, किसी में कम बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जिसमें पैसे बनते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, वही आपको बताऊंगा। आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। जैसे से मेरा टाइम जो हुआ, मैं एटलीस्ट आप लोगों का ज़ाया नहीं करने दूंगा। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स के अंदर दो मॉड्यूल्स आ जाते हैं। एक है यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन, दूसरा है ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन। अब दोनों को मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि क्या है, कौन से मॉड्यूल हैं, क्या कहते हैं इसे। ओवर रिव्यू ऑफ सर्च ऑटोमेशन। सर्च ऑटोमेशन उससे कहते हैं जो कंटेंट सर्च करके देखे जा रहा होता है। ठीक है, लाइक अपना हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न, हाउ टू लूज, हाउ टू, जो चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, जो चीज़ें सर्च करके देखी जा रही होती हैं, वो सब सर्चेबल कंटेंट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, अब हाउ करके मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये जितना मैं हाउ करके सर्च कर रहा हूँ, ये सारा का सारा सर्चेबल कंटेंट है। ठीक है, जैसे हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू मेक, हाउ टू अर्न, हाउ टू मेक, हाउ टू स्विम। ठीक है, अब हाउ टू के आगे अगर मैं एक ही लगा दूं, हाउ टू एस लगा देता हूँ, हाउ टू स्विम, हाउ टू सी, हाउ टू शेड्यूल। ये मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा है। जितने सारे ये आपके सामने जितना टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सर्चेबल कंटेंट है, यानी यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन इसे कहेंगे। ठीक है, चले एस हटाकर डी लगा देते हैं, डिलीट का आ गया, एस हटाकर एफ लगा देते हैं। ठीक है, ये जितने भी हाउ टू फाइंड जॉब, हाउ टू फाइंड कॉन्टैक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, ये सब सर्चेबल कंटेंट हो गया। ठीक है, अब सर्चेबल कंटेंट उसे कहते हैं लाइक अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका यूट्यूब से लेना देना नहीं है। यूट्यूब उन्होंने खोला है तो ये तफरी करने के लिए, जना स्क्रोलिंग के लिए नहीं। उनको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, उनको सर्च करना है, उनको देखना है। अच्छा, सर्चेबल के अंदर ड्रॉ में भी आ जाते हैं कुछ। ठीक है, लाइक अपना फलाना फलाना किस्त, फला की किस्त। अभी उसको नीड थी, उसको स्क्रॉल नहीं करना था, उसको मेरी तरह ये स्क्रॉल नहीं करना था, उसको जस्ट उसको यूट्यूब सर्च बार पे किया, टाइप किया और ड्रामा देखा, डन। ठीक है, इसी तरह जैसे अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मशहूर है, चले लिखा हाउ टू टाई अ टाई। ठीक है, अब मुझे टाई बांधना नहीं आती, तो देखें यहाँ पर टाई बांधने की वीडियोस देखें, 8 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, 3 साल पुरानी टाई बांधने की वीडियो आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं। ठीक है, जो ये कहते हैं यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिशनल ऑटोमेशन। अब कहते हैं ट्रेडिशनल किसे कहते हैं। अब यूट्यूब पर आ जाते हैं। जो वीडियोस मेरे सामने यहाँ रिकमेंड हो रही हैं, वो है ट्रेडिशनल, जिसका सर्च से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो चीज़ें जो कि आपके स्क्रोलिंग करते हुए आ रही होती हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल। ठीक है, जिसका सर्च से कोई लेना देना। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है, ये हाउ टू करके जितना सर्च करो, ये सब ट्रेडिशनल में नहीं आएगा। या ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है, आप यूट्यूब, आप अपने मोबाइल उठाएं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, वो यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है, ट्रेडिशनल कहलाती हैं वो। ठीक है, ये जितने मेरे सामने जिनका कोई सर्च से लेना देना नहीं है, इनसाइड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग, अब ये कोई सर्च नहीं करेगा, ये सामने आ गए तो देखेंगे लोग। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आ रहा है हाउ टेररिस्ट स्टोल एन इटालियन क्रूज शिप। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसी चीज है, ये लोग सर्च करके नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्रूज शिप के बारे में ना पता होगा, ना टेररिस्ट के बारे में पता होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है ना। अब इसमें मुझे बताएं, ये देखकर किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी है? बस उसका एंटरटेनमेंट है, उसकी तफरी। उसने यूट्यूब पे गया, उसके सामने स्क्रोलिंग हो रही होगी, उसके सामने आई वीडियो आई, उसने वॉच कर लिया। ठीक है, जो 1.9 मिलियन व्यूज आए हैं, ये ट्रेडिशनल पर आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सर्च ऑटोमेशन, यानी कुछ फवायद, कुछ नुकसानात की बात करते हैं यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन की। सर्च ऑटोमेशन के कुछ फवायद ये हैं। सबसे पहले पर सस्टेनेबल, दूसरे पे है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तीसरे पे है मच मोर वीडियोस आइडियाज, चौथे पर है नॉट डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब रिकमेंडेशंस। ओए हो, ये रिकमेंडेशन जो लफ्ज है ना, ये अभी आपको समझा दूं कितना खतरनाक वर्ड है ये। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबल की। यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन जो है वो एक सस्टेनेबल मॉड्यूल है। सस्टेनेबल मॉड्यूल से मुराद, आपने वीडियो 5 साल पहले डाली, उसमें व्यूज आएंगे, उस वक्त तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आज भी व्यूज आएंगे, 5 साल बाद भी व्यूज आएंगे। क्यों व्यूज आएंगे? क्योंकि सर्चेबल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। वो प्रॉब्लम 5 साल पहले भी थी, आज भी है और 5 साल बाद भी रहेगी। अच्छा, नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ, आए तो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट, हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट। अब सुने,
एक 11 महीने पुरानी वीडियो है, एक 3 हफ्ते पुरानी वीडियो है, कुछ आपको चले पुरानी वीडियो दिखाता हूँ आपको। 4 साल पुरानी वीडियो है, ठीक है, 3 साल पुरानी वीडियो, और स्टिल इसमें व्यूज आ रहे हैं। इसमें 5 व्यूज आ रहे हैं पर आर के हिसाब से 5। ये वीडियो क्यों आपको दिखा रहा है, आपको सब वीडियो को एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सब दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, 1 साल पुरानी वीडियो है, सो ऑन, 3 साल पुरानी वीडियो है, 4 साल पुरानी वीडियो है। इस पे अभी भी व्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 4 साल पहले, 5 साल पहले भी लोग अपना फेसबुक अकाउंट बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं और 5 साल बाद भी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हाउ टू टाई टाई की, अब आपको बताता हूँ। अब टाई बांधने की जो अपना प्रॉब्लम थी वो 8 साल पहले भी थी लोगों को, ठीक है, आज भी है और 8 साल बाद भी रहेगी, यानी 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी लोगों को टाई बांधना नहीं आएगी, लोगों को मुश्किलात होंगी, लोग जाएंगे सर्च करेंगे, वीडियो आएगी देखेंगे, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल मॉडल। जब जब लोगों को मुश्किलात आएंगी, जब जब लोगों को प्रॉब्लम होगी, सर्च करेंगे और ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन में, अब आपके सामने 8 साल पहले बंदे ने वीडियो डाली है और अभी भी कमा रहा है ये, ठीक है। इधर 3 साल पहले वीडियो डाली है, आगे किसी ने 5-5 साल पुरानी वीडियो भी डाली है, 1 साल पुरानी वीडियो डाली है, आज भी पैसे कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। अब ये हाउ, जैसे मैंने आपको पिछला हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम, जितने भी 5 साल पहले वीडियो डाली है आज भी व्यूज आ रहे हैं, 5 साल बाद भी आएंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, ठीक है। आपने आज अगर मेहनत करी, कोई ऐसा टॉपिक ढूंढा जिसकी एसईओ भी अच्छी करी, जिसकी अपना टॉपिक सिलेक्शन भी ऐसा किया कि वो आगे चलने वाला है, तो वो आपको आज भी व्यूज देगा, 5 साल बाद भी व्यूज देगा और 10-12 साल भी आपको बाद व्यूज देता रहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी आपकी। मच मोर वीडियोस आइडियाज। अच्छा, अब ये एक ऐसा टॉपिक है लाइक अपना, आप ये हाउ टू के ऊपर ना, अगर आप हाउ टू के ऊपर चैनल चला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च ऑटोमेशन पे जा रहा हूँ, हाउ टू के ऊपर चैनल बना रहा हूँ। अब ये हाउ टू से रिलेटेड इतने मसले हैं, जो जो सर्च करेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हाउ टू टाई अ टाई, हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम, हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम, हाउ टू मेक गूगल एड्स, हाउ टू मेक, हाउ टू टाई, हाउ टू अर्न। अब जितने भी, अब हाउ टू जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देती, अब पी लिख देता हूँ, चले, हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू प्रमोट, हाउ टू प्ले, हाउ टू पुट, हाउ टू परमानेंटली, ठीक है, हाउ टू प्ले। अब चलो पी हटाकर आर लिख देता हूँ, हाउ टू रेंडर, हाउ टू रिमूव, हाउ टू रीसेट, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, हाउ टू राइट। अब देखें ये इतने टॉपिक आइडियाज हैं, लिटरली मैं घंटों ये लंबी वीडियो कर लूंगा, लेकिन वीडियोस आइडियाज खत्म नहीं होने वाले। अब सबसे आखिरी पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ, नॉट डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब रिकमेंडेशंस। अब आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। यूट्यूब पर आ जाते हैं। अब ये मेरे सामने यूट्यूब का होम पेज खुला हुआ है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर सबसे मेरे पहले लाइन पे 1 2 3 4 5 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तकरीबन 15 वीडियोस मेरे सामने यहाँ पे शो हो रही हैं। ये वीडियोस जो मुझे शो हो रही हैं, ये यूट्यूब मुझे रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। हाउ एयरस्पेस क्लोजर वर्क। अब ये जो है ऐसी 10 वीडियो और होंगी, लेकिन 10 वीडियो क्यों नहीं शो करी यूट्यूब ने, मुझे ये क्यों शो किया? हाउ टू टाई अटाई, तो 10 वीडियोस 15 वीडियोस और ऐसी थी, ये मुझे क्यों शो कर रहा है? अब ये अपना द हार्ट ब्रेकिंग ट्रुथ, शादी के बगैर बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन जुनैद अकरम की यही वीडियो मुझे क्यों शो हो रही है? अब आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यूट्यूब समझता है कि जितनी ऐसी वीडियोस हैं उनमें से सबसे बेस्ट वीडियो ये है जब ये सफ़ीर शाह को शो की जाएंगी। इसका मतलब आपने क्या समझा कि यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है, हम यूट्यूब के उसके ऊपर बैठे हुए कि यूट्यूब का एल्गोरिथम हमें डिसाइड करके बताएगा कि जना हमारी वीडियोस को दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए। नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, ऑन यूट्यूब रिकमेंडेशन। सर्च में क्या है कि भाई यहाँ पे आपका लेना देना तो नहीं है ना आपका, आप सर्च करेगा कंटेंट, हाउ टू टाई पे गया, सर्च किया, देखा, व्यूज आ गए, ठीक है, ये उसको व्यूज चला गया, ठीक है। उसका तो भाई उसका जो रिकमेंडेशन का लेना देना ही नहीं है ना। उसने बोला कि कौन मुझे रिकमेंडेशन करे, यूट्यूब रिकमेंडेशन करे, मेरी आवाम तो भाई मुझे सर्च करेगी, मुझे देखेगी। तो यहाँ पर आप यूट्यूब की रिकमेंडेशन से बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो 10 और लोग रिकमेंड कर और बनाते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन और तो शो नहीं करता यूट्यूब को एल्गोरिथम, सिर्फ यही वीडियो क्यों शो कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल आता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, यूट्यूब की रिकमेंडेशन में ना आसान बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना कॉम्पिटिशन है इसके अंदर। यहाँ पे जो चीज़ें जो सर्च के ऊपर आ रही हैं, ये चीज़ें जो मेरी रिकमेंडेशंस में आ रही हैं, ऐसी ये आसान बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको क्वालिटी आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल और टाइटल, हर चीज़ आपका टॉप नॉच होना चाहिए, जब जाके यूट्यूब एल्गोरिथम मुझे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब आपका तो भाई सर्चेबल कंटेंट है, आपको रिकमेंडेशन से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये फवाइद हैं इसके यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन के। अब आपको नुकसानात बताता हूँ।
जिसकी वजह से, हाँ अब एक ये अपना रियलिटी है जिसकी वजह से ना मैं खुद करता हूँ सर्च ऑटोमेशन और ना मेरे मोस्टली स्टूडेंट मेरे करते हैं ये। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ, नो क्विक रिजल्ट्स। ये क्या चीज़ है? नो क्विक रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने, आपको दिखाता हूँ, अब जैसे हाउ टू टाई अ टाई है, अब ये 8 साल पहले वीडियो आई है, इसके 64 मिलियन व्यूज आए, यानी 8 साल के अंदर इसने इतना रेवेन्यू कमाया है। यानी अब ये बैठा हुआ है बंदा, ठीक है, ये बंदा बोल रहा है कि जब जब मेरे वीडियो पे जो लोग सर्च करेंगे, जब जब व्यूज आएंगे, जब मुझे पैसा बनेगा। अब आपको बताता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई चैनल खोल लेते हैं अपना, फॉर एग्जाम्पल फंड चैनल खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये एक जना अपना यूट्यूब, ये ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन है, ठीक है। अगर ओल्डेस्ट की बात करें, चले पॉपुलर की बात करते हैं, 9 महीने पहले वीडियो आई है, 9.4 मिलियन व्यूज आ चुके हैं इसको। यानी इसने 9 महीने के अंदर भी इतना क्योंकि अब अगर इसको ज्यादा व्यूज आते हैं और लाइक अब थोड़ा सा और वक्त होता तो उसको ज्यादा व्यूज आते, तो उसने 8 साल वेट करना नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। इसको जब भी इसके इतने 9 महीनों के अंदर इसको 9.4 मिलियन व्यूज आ गए। अब ये इसका जो नुकसान आते हैं, कोई रिजल्ट ये कि आप बैठे रहेंगे भाई, जो लोग सर्च करेंगे वो जी देखे रहेंगे। यूट्यूब ये जो हाउ टू टाई अ टाई है, इसने 8 साल के अंदर अगर 64 मिलियन व्यूज, अगर इसको रेवेन्यू आपको बताऊं $3 के हिसाब से लगाएं तो $1,80,000 इसने कमाए, तो वो 8 साल के अंदर कमाए इसने, ठीक है। यानी थोड़ा 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 इसने एक वीडियो डाली, ठीक है, उस पर पहले महीने व्यूज आए 2,000 व्यूज आए, ठीक है। अगले महीने उसके आए 1,500 व्यूज आए, फिर अगले महीने 5,000 आए, फिर उसके अगले महीने 10,000 आए, फिर उसके अगले महीने 3,000 आए, फिर उसके लिए 5,000 आए। यानी थोड़ा 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 बढ़ रहा है, क्विक रिजल्ट्स नहीं है। यानी इस महीने आपने 50,000 कमाए तो अगले अगले महीना 55 कमाएंगे, उससे अगले महीना 45 भी कमा सकते हैं, उसके अगले महीने 60 कमाएंगे। तो ये 50-60 50-60 50-60 करते 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 8 साल के अंदर उतना रेवेन्यू कमाया है उसने, ठीक है। ये तो मैं $50-60 जो बोल रहा हूँ आपको, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, लेकिन इसी तरह होगा लगभग इसका, ठीक है। तो ये है जिसकी वजह से लाइक अपना इतना सब्र तो किसी के अंदर नहीं होता कि भाई 8 साल वेट करे, 5 साल वेट करे इतने पैसे कमाने का। इसके लिए मैं चला आगे आपको समझाऊंगा ट्रेडिशनल के अंदर, तो आपको सही समझ में आएगा कि ट्रेडिशनल क्यों लोग चूज करते हैं और सच क्यों नहीं चूज करते हैं। तो सच आप देखें जो, हाँ अब ये एक बात है कि जो लोग जॉब माइंडेड हैं या जो लोग अपना इसको वो जो लाइक अपना इतना रिस्क नहीं ले सकते, या जो लोग अपना समझते हैं यार चलो ठीक है कम पैसे आ रहे हैं लेकिन आ तो रहे ना, अगर कोई माइंडसेट का बंदा है कि थोड़ी थोड़ी इनकम है चलो आती रहे, तो ये सर्च ऑटोमेशन कर सकता है, ठीक है। उसको पता होगा, उसका माइंडसेट ट्रेन हो चुका होगा कि भाई ठीक है यार मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे इस महीने मेरे $100 बनने तो अगले महीने मेरे 110 105 बन जाएंगे, ठीक है। मेरा कोई ये नहीं कि इस महीने 100 बने तो अगले महीने 1,000 बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है मुझे 100 बनना है, मैं खुश हूँ। हाँ अगर ये माइंडसेट है, ये मेंटेलिटी है, तो आप बिल्कुल यूट्यूब सर्च ऑटोमेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ग्रोथ देखें दोनों में, ठीक है। अब ये आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि जना मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। ग्रोथ दोनों में पैसे बन रहे हैं, बस इसमें पैसे ये बनते हैं कि आपके कम कम बनते हैं, थोड़े थोड़े बनते हैं, टाइम टिकेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा आई होप आपको YouTube सर्च ऑटोमेशन समझ में आ गई होगी, सर्चेबल कंटेंट होता है, ठीक है, YouTube सर्च ऑटोमेशन। ओके अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिशनल YouTube ऑटोमेशन। इसके फवायद आपको बताता हूं। सबसे पहला है क्विक रिजल्ट्स। क्विक रिजल्ट से मैं आपको समझाता हूं। अब ये मैं चैनल यही चैनल खोल लेते हैं, अब लेटेस्ट पे जाते हैं। 7 दिन पहले वीडियो आई है इसकी, ठीक है, 4 लाख व्यूज। 14 दिन पहले वीडियो आई है, 5.5 लाख व्यूज। अगर चलें इसकी इस वीडियो का अगर इसकी जना वो लगाएं, इसकी रेवेन्यू का हिसाब लगाएं, तो 7 दिन के अंदर इसने तकरीबन 3 का भी इसका जना आरपीएम है, रेवेन्यू पर इंप्रेशन पर माइल। अगर आपको नहीं पता, अगर भूल गए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो तकरीबन इसने $200 से $250 इसने सिर्फ एक हफ्ते में बना लिए, ठीक है। यानी 70 से 80 हज़ार रुपये इसने सिर्फ एक हफ्ते में बना लिए। क्विक रिजल्ट्स हैं। 2 हफ्ते पहले वीडियो आई है, इसने 5.5 लाख व्यूज, कम से कम $2,000 यानी 6 लाख रुपए तकरीबन इसने 14 दिन पहले बनाए सिर्फ इस वीडियो से। क्विक रिजल्ट्स हैं, वो सर्च की तरह नहीं है, ये सर्च की तरह नहीं है कि जना अपना जना भाई आवाम देख जब सर्च करेगी जब देखेगी थोड़े थोड़े, नहीं। ट्रेडिशनल के अंदर रिजल्ट्स क्विक आते हैं, क्विक पैसा बनता है, क्विक इसमें व्यूज आते हैं, क्विक रेवेन्यू बनता है आपका इसमें, ठीक है।
तो ये है, इसमें क्विक रिजल्ट्स आपके आते हैं, ठीक है। अब आपको बात करते हैं, एक महीने पहले वीडियो डाली, इसमें 5.5 लाख, और उसी महीने डाली है 1.8 मिलियन व्यूज़, यानी सिर्फ इसने एक वीडियो से इसने तकरीबन 7 से 8 हज़ार डॉलर तकरीबन सिर्फ एक वीडियो से बनाए होंगे। 7 से 8 हज़ार डॉलर आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाय अपना 277 करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने 278, तो अंदाज़ा लगाएगा इसने जो ना एक महीने पहले कितना पैसा बना है सिर्फ एक वीडियो से। ये वीडियो तो बात ही नहीं कर रहे, इस वीडियो देखें 2.4, 1.8, 1.4, 5.6 मिलियन, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। देखें, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, इसका तो रेवेन्यू का कोई हिसाब ही नहीं है। ये 1 मिलियन, ये तो बात की बात है, सिर्फ इस वीडियो का आपको बता रहा हूँ मैं, इतना रेवेन्यू है इसमें। ये है ट्रेडिशनल, क्विक पैसा बनता है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे, अच्छा अगर एकदम से पैसा बनता है तो क्या बार बार बाद में इसमें व्यूज आते हैं, जैसे सर्च ऑटोमेशन में बार जो ना 8 साल बाद भी व्यूज आ रहे हैं, 10 साल बाद व्यूज भी आ रहे हैं, तो क्या इसमें ऐसा होता है? अच्छा, 90% ऐसा नहीं होता ट्रेडिशनल के अंदर। हाँ, इल्ला कोई सीजन आ रहा लग रहा हो, कोई आपने ऐसा कुछ ऐसी वीडियो, जैसे क्रिकेट के ऊपर, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। अब अगर T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद आएगा, अब इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, अभी डाल दूं, तो अभी तो खूब व्यूज आएंगे मेरे, खूब पैसा बनाया। 2 साल बाद अब T20 वर्ल्ड कप आएगा 2026 में, तो लोग मुझे देख रहे होंगे, तो उस वक्त क्या पता मेरी वीडियोस उठ सकती हैं, ठीक है। सीजन चलता रहता है, तो 90% ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपना 10% ऐसा हो सकता है कि आपकी वीडियोस में 5 महीने बाद व्यूज आ रहे हैं, सॉरी 1 साल बाद व्यूज आ रहे हैं, 2 साल बाद व्यूज आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा क्विक रिजल्ट्स का, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सच में भी थी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेडिशनल में भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर नहीं होती तो मैं आपको रिकमेंड क्यों करता, ठीक है। ये मैंने दोनों आप लोगों को इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ दोनों में, ठीक है। आप में से कोई ये ना समझे कि सर्च ऑटोमेशन में कम ग्रोथ है, उसमें कम ऐसा है, ऐसा नहीं है। दोनों में ग्रोथ है, ट्रेडिशनल के अंदर भी है, सर्च के अंदर भी है। आप ऐसे बहुत सारे मेरे नज़रों में ऐसे चैनल देख सकते हैं। चलिए मैं व्लॉग सिखाता हूँ, कोई मेरा फेवरेट चैनल है ये, ठीक है। ये मैं बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी हिस्ट्री बताऊँ ना, मैं आपको ओल्डेस्ट बताऊँ, देखिए 10 साल पहले बॉक्स द अंडरस्टैंड द न्यूज़ 10 साल पहले वीडियो आई थी, और आज भी आई है, ठीक है। आज 6 घंटे पहले भी आई है, और व्यूज़ में आ रहे हैं, इसके पैसे बन रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ सर्च के अंदर भी है, ट्रेडिशनल के अंदर भी है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब जो है लॉन्ग टर्म काम है ये, ठीक है। अब बताता हूँ इसका नुकसान क्या है। नुकसान है सस्टेनेबल इनकम, सस्टेनेबल। अब कोई बंदा जो जॉब कर रहा होगा, वो या कोई जना से जॉब माइंडेड बंदा होगा, तो उसको ये शायद बात हर्ट करेगी। अब बात हर्ट क्या करती है, क्योंकि अब आता जी बिजनेस की बात। अब इस महीने मैंने एक वीडियो डाली, मेरे 5 मिलियन व्यूज़ आए, ठीक है। मेरे तकरीबन 15 से 16 हज़ार डॉलर बन गए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगले महीने आपके व्यूज़ थोड़े कम आए, तो आपके 15,000 डॉलर जहाँ बन रहे थे वो आपके 8,000 भी बन सकते हैं। वो अगले महीने अगर व्यूज़ डबल हो गए तो वो अगले महीने 30,000 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने ऐसे 12 भी बन सकते हैं, 14 भी बन सकते हैं, 18 भी बन सकते हैं। ऐसा कोई भी आपको नहीं, माइकल लाल नहीं बता सकता कि मैंने इस महीने अगर 5,000 कमाए तो अगले महीने में मैंने ब्रिक्टो 5,000 कमाए, उससे अगले में 5 कमाए, उसके अगले में 10 कमाए। ऐसा नहीं होता ट्रेडिशनल के अंदर। सस्टेनेबल नहीं है, ऊपर नीचे आपके रेवेन्यू होता रहता है, ठीक है। ये क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर व्यूज, ठीक है। आपने 1 महीने में आपने 2 महीने वीडियो डाली, ठीक है। उस 2 महीने में 10 वीडियोस डाली हैं, ठीक है। 5 वीडियोस में आपके जो ना 1-1 मिलियन व्यूज है, आपने बहुत कमाया। अच्छा भाई, 1 महीने आपने बहुत कमाया, आपने बोला चलो भाई अगले महीने मेरे व्यूज आएंगे। आपने अगले महीने जो 5 डाली उसके अंदर कम व्यूज आए, उसमें जो ना 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो क्या आपके रेवेन्यू आपका सेम आएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका रेवेन्यू गिरेगा, कम आएगा, ठीक है। तो जितने व्यूज आएंगे उतना आपको पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये है अपना YouTube सर्च ऑटोमेशन, YouTube ट्रेडिशनल YouTube ऑटोमेशन। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रेडिशनल के अंदर जाना है या YouTube सर्च के अंदर जाना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे जना एक सवाल पूछ रहे होंगे कि सफ़ीर भाई आप क्या रिकमेंड करते हैं। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होगी कि अगर अच्छा पैसा बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है, और टू द पॉइंट, अगर टू द टेक्निकल्स लाइक अपना टू द प्लान आपने कमाना है, तो आप बिल्कुल ट्रेडिशनल के अंदर जाएं, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट ये कि स्लो माइंड सेट है, लाइक अपना लंबा से मुराद आपको जरा चाहिए कि चलो यार लंबा खिंच जाए मेरी जर्नी, व्यूज़ पैसे कमाते रहे लेकिन आते रहें, तो आप सर्च के अंदर जा सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ट्रेडिशनल यूट्यूब ऑटोमेशन में ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो ना यूट्यूब फ्रेमवर्क्स आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।